डियर स्टूडेंट, क्लास 11 का एक्सरसाइज 5.3 बता रहे हैं। इससे पहले जो 5.2 में आपने पढ़ा था पोलर फॉर्म पढ़ा था। पोलर फॉर्म क्या होती थी? जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर किससे करेंगे? इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? इट्स कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब कंपेयर में हमने देखा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू आ गई। सेम टाइप में x से x कैंसिल या कुछ नहीं है, 1 ले सकते हैं। 1 सपोज करेंगे तो b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू भी 1। अब आपके पास a b c तीनों हो गए, तो हम लगाते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लिख भी देता हूँ y क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इसका फार्मूला होता है हमारा एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इसका फार्मूला है एक्स वैल्यू फाइंड करने का। तो हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस बी, माइनस से बी की वैल्यू 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू का साइन ए की वैल्यू 2 एंड इंटू का साइन सी की वैल्यू 1 और अपॉन में आया 2 इंटू ए की वैल्यू 2। ये आया माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 होता है, 4 टू जा 8 बन जा 8 और अपॉन में 4। अब ये जो एक्स था माइनस 1 प्लस माइनस 8 में से बन गया, ये हो गया हमारा 7 माइनस का अपॉन। हम रूट कभी भी माइनस में नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? एक चीज मैंने बताई थी, जब कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने शुरू किया था कि आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो हमने यहाँ पर ड्रैग करना है कि हम 7 इंटू माइनस 1 लिख सकते हैं। माइनस 7 को अपॉन में 4 माइनस 1 प्लस माइनस क्या करा हमने? जो माइनस 7 था उसको क्या लिख दिया? 7 इंटू माइनस 1, क्योंकि हमें माइनस 1 अलग बनाना। अब रूट 7 इंटू माइनस 1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? आई स्क्वायर और अपॉन में 4। एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 7 का रूट 7 और आई स्क्वायर का आई अपॉन 4। अब यहां पर हमने क्या करना है? नाउ टेकिंग, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, पॉजिटिव साइन। जब पॉजिटिव लिया तो एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 7 आई अपॉन 4। और जब नेगेटिव लेंगे हम टेकिंग नेगेटिव साइन, तो हमारा आएगा कि x इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 7i और अपॉन में 4। एक बार हमने इसमें प्लस लिया और एक बार हमने माइनस किया। ये हमारे दोनों इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट देखिए इसी टाइप से दूसरा समीकरण माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? कंपेयर करनी है इसकी। सबसे पहले वाले सम की तरह है, इट्स कंपेयर विद ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई माइनस, b वैल्यू 1 और c वैल्यू माइनस का। तो आपके पास इस तरह तीनों वैल्यू होंगे a b c, और जब तीनों वैल्यू हो जाती है ना, हम सीधे फॉर्मूला लगाते हैं क्वाड्रेटिक। होता है माइनस b, अभी बताया था, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 माइनस b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह माइनस 1 एंड c की जगह माइनस अपॉन 2 इंटू का माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड माइनस प्लस और फिर माइनस, क्योंकि हमारे 3 माइनस आ गए, माइनस माइनस प्लस, फिर इधर करेंगे तो माइनस को 4 टू जा 8 और अपॉन में 2 बन जा माइनस का। ये जो आई है वैल्यू हमारी, इसमें हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आएगा हमारा एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस। अब हमने देखा 8 में से बन गया, 7 आया माइनस का और अपॉन में माइनस का 2 बन जाए 2 रहेगा। अब -1 प्लस माइनस
7 को मैंने बताया था, हम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 7 आई स्क्वायर, क्योंकि माइनस को हम क्या लिखते हैं आई स्क्वायर अपॉन माइनस का 2, तो -1 प्लस माइनस √7 और आई स्क्वायर का आई हो जाएगा और माइनस का 2। तो एक्स की 2 वैल्यू आ गई, जब हमने प्लस लिया और जब माइनस लिया तो माइनस में √7 और अपॉन में माइनस का, ये दोनों ही इसके एक्स के रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब एक रूट वाला देख लीजिए, रूट वाले में √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसमें कंपेयर करेंगे। इट्स कंपेयर ये हर एक में करनी थी कि ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई यहाँ से √3, b वैल्यू -√3 एंड c वैल्यू 3। देख लेंगे x² से x² कैंसिल, a की वैल्यू आई x से x कैंसिल होगा, b की वैल्यू माइनस का एंड c वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो हम c कहते हैं, वो कितनी होगा 3√3। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b की वैल्यू -√2 प्लस माइनस -√2 का स्क्वायर -4 a वैल्यू √3 एंड b वैल्यू 3√3, सॉरी c वैल्यू 3√3 अपॉन 2 इंटू 8। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे द्वारा, देखिए ये था माइनस b ये माइनस का √2 प्लस माइनस b² यानी -√2 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू √3 और c की वैल्यू 3√3। ये आपके जो वैल्यू है। अब अपॉन में हमारा a की वैल्यू 2√3, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस का √2 प्लस माइनस √2 का जब भी हम स्क्वायर करते हैं माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और √2 का रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आया इन दोनों की मल्टीप्लाई से 4 3 जा 12 और इन दोनों की मल्टीप्लाई से तो 12 3 जा एक साथ लिख देता हूँ मैं 36 और अपॉन में आ गया 2 रूट। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी x √2 प्लस माइनस 34 अपॉन 2√3। देखिए 36 था उसमें हमने क्या करा 2 ले लिया, 34 दोबारा सुन लीजिए 4 3 12 3 36 आया था, यहाँ पर 2 आया था, इसको हमने माइनस किया। अब माइनस हटाना तो √2 प्लस माइनस √34 है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको 34 तो ऐसे ही और माइनस को लिख सकते हैं i² अपॉन में 2√3। ये हो गया √2 प्लस माइनस 34 का रूट नहीं ले सकते √34 और i² क्या बन जाएगा i अपॉन में 2√3। ये x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस, एक बार इसमें प्लस ले लेंगे एक बार हम माइनस ले लेंगे। नेक्स्ट देखिए tan है x² प्लस x अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर क्या करना है कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, √2 हमारा एलसीएम है, देन √2 x² प्लस x प्लस √2 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √2, यहाँ हो गया √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयर करेंगे, इट्स कंपेयर ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू भी, तीनों वैल्यू हमने क्या करा पहले हमने एलसीएम लिया। एलसीएम में क्या होता है जब कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान लेते, तो √2 से हमारी सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगी √2x²। यहाँ √2 से √2 कैंसिल होने पर क्या बचेगा x, यहाँ √2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे √2 की 0 में मल्टीप्लाई करने पर ये तो 0 बन गया, केवल ऊपर की वैल्यू है। इसके बाद हमने इसकी कंपेयर करेंगे ax² bx प्लस c से, a की वैल्यू √2
बी की वैल्यू है कुछ नहीं है तो 1, सी की वैल्यू। अब हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू √2 एंड सी की वैल्यू अपॉन 2 इंटू x इक्वल टू -1 प्लस माइनस यहाँ हो गया 1 माइनस, देखिए √2 और √2 ये 2 बन जाता है, तो उस 2 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 8 और अपॉन में 2 ये 2 है। अब हमारे ये आया -1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 अभी बताया था माइनस से भी हो जाता है अपॉन 2 x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इसको हम वापस लिख देंगे √7 आई स्क्वायर अपॉन 2 x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7 और आई स्क्वायर का आई और अपॉन में 2 अब हमें क्या करना है, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, तो जब हम प्लस लेंगे तो -1 प्लस √7 आई अपॉन 2 और जब माइनस लेंगे तो माइनस √7 आई, ये दोनों ही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। नेक्स्ट देखिए इसका, अब मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं इसकी। मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके लिए इसका इम्पोर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चैप्टर 5 मिसलेनियस, पहला समय i की पावर 18 है, i की पावर 25 i की पावर 18 है और 1 अपॉन i की पावर 25 और इसमें भी एक चीज और है, उसकी भी पावर कितना है 3। तो हम क्या करेंगे, दो ही चीज हमें मालूम होती है इसमें, या तो आई स्क्वायर कह लीजिए या i4 कह लीजिए, ये आई स्क्वायर -1 होता है, i4 + 1 होता है, इसको ही हम बनाएंगे। यहाँ हमने बनाया आई स्क्वायर की पावर 9, देखिए 9 टू 8 हो गया कंप्लीट। 1 अपॉन आई की पावर 25, 1 की पावर कितना भी हो 25 है तो 100 भी हो तब भी 1 ही होता। आई की पावर 25 होकर लिखते हैं आई पावर 4 6 एंड 2 आई, देखिए वापस 4 6 24 और 1 पावर है 24 और 1 25, आई स्क्वायर -1 और उसकी पावर 9, 1 अपॉन i4 1 की पावर 6 इंटू आई पावर में। देखिए जब किसी भी नंबर पे पावर ऑड आती है यानी 2 से डिवाइड हो तो साइन आ जाता है माइनस प्लस 1 अपॉन यहाँ पर क्या हुआ प्लस पावर, अब यहाँ पर क्या हुआ हमारा -1 प्लस आई नीचे हम रखते नहीं है तो आई से डिवाइड करेंगे और आई से ही मल्टीप्लाई पावर में आएगा, यहाँ से आया -1 प्लस का प्लस आई बन गया आई और आई इंटू आई स्क्वायर पावर, यहाँ से जो आया हमारा -1 आया और आई स्क्वायर माइनस होती तो माइनस आई पावर, माइनस हम बाहर लेते हैं अगर वो माइनस हो जाएगा पावर 3 है इस वजह से, और यहाँ रह जाएगा 1 प्लस आई और पूरे का। अब ये एक आइडेंटिटी बनी, आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस b क्यूब, यहाँ ले लेता हूँ a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b एंड 3ab स्क्वायर, तो -1 का क्यूब 1 i का क्यूब i क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू आई प्लस 3a एंड i का क्या करा a क्यूब 1 का क्यूब 1 i क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b यानी 1 का स्क्वायर i प्लस 3 1 i स्क्वायर, तो यहाँ से आया -1 प्लस i क्यूब को हम लिख सकते हैं i स्क्वायर इंटू आई प्लस 3 और इंटू आई प्लस 3 और इस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, तो हमने देखा यहाँ पर हमारा आया 1, यहाँ पर हो गया माइनस का आई क्योंकि आई स्क्वायर हम लगा देंगे वैल्यू माइनस का प्लस का 3i और माइनस का 3, तो यह आया माइनस का 2 को 3 में से बन गया 2i, इस माइनस से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2 माइनस 2i, क्यों माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने पर क्या बचा 1 माइनस, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हुआ और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है इसका
1 माइनस 4i माइनस 2 अपॉन 1 प्लस i हमें क्या करना है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारा a प्लस आई बी की पंक्ति हम सबसे पहले रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज में क्या होगा 1 माइनस 4i, तो 1 प्लस 4i से मल्टीप्लाई और 1 प्लस 4i से डिवाइड। इसी टाइप से इसमें हम करेंगे तो 1 प्लस i, फिर इसका रेशनलाइज करने पर 1 माइनस i से मल्टीप्लाई और 1 माइनस i से डिवाइड। इधर वाले का भी कर दीजिए। यहाँ नीचे दिया हुआ 5 प्लस आई, इसका रेशनलाइज करेंगे 5 माइनस आई से मल्टीप्लाई 5 माइनस आई से डिवाइड। क्या कराना है रेशनलाइज का मतलब होता है नीचे आई वाले का साइन चेंज कर दो, जिससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड, दोनों में यही कर। ये हो गया 1 प्लस 4i अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, यह आइडेंटिटी होती है। मैं लिख देता हूँ a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ होगा 1 माइनस 16 आई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2i, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर होगा 1 माइनस इसमें 3 5 का 15 माइनस का 3i, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 20i एंड माइनस माइनस प्लस का 4i स्क्वायर। और यहाँ पर हो गया नीचे वाला 5 का स्क्वायर 25 माइनस i। अब ये आया हमारा 1 प्लस 4i अपॉन 17, ठीक है, स्क्वायर वैल्यू माइनस 1 ये प्लस हो जाएगा माइनस 2 आई अपॉन 2। इधर हुआ 15 4, क्योंकि ये माइनस 1 लगाएंगे तो 15 में से 4 क्या लेंगे, और माइनस का 23i अपॉन में 25 और 1 20। अब इसमें हमने क्या करा है, इसमें 72 जा 30, तो ये आया 2 प्लस 2 4 जा 8i माइनस 72 जा 34 एंड माइनस माइनस प्लस 34i। ये सब ऐसे रहेगा। इसमें हमने क्या करा, ये हमारा 34 और 2 कितना बचा माइनस का 32 प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे 42 और यहाँ से बचा 11 माइनस 23 आई अपॉन में 20। अब क्या इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा आएगा वो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। x माइनस आई वाई इक्वल टू गिवन है हमें a प्लस आई, a माइनस आई भी a प्लस आई, ऊपर माइनस है और नीचे ही रूट में दिया हुआ है a प्लस आई। अब इसमें हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और थोड़ा ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, मैं इसको ठीक करके लिख देता हूँ c माइनस आई, दोनों ही हमारे ऊपर नीचे ये गलत दिए हुए थे सब। बुक में आप ठीक कर लेना, इसकी बुक में गलत हो ए माइनस आई बी और सी माइनस आई बी, तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब है देखिए ये इक्वेशन वही बात, ये क्वेश्चन जब भी आता है एक्स माइनस आई का तो हम यहाँ पर रेशनलाइज करने को इसका मल्टीपल लेते हैं। तो मल्टीपल जो होता है हमारा इसका आई का साइन चेंज करते हैं। हमने लिया लेट एक्स प्लस आई, जब हम यहाँ प्लस करेंगे तो अंदर भी प्लस हो जाएगा आई का साइन, ए प्लस आई बी एंड सी प्लस आई बी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करते हैं हमेशा, चाहे अगर यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ आई माइनस लेंगे, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ आई। अब दो इक्वेशन बनी, नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन बनाएंगे, देन एक्स माइनस आई बाई एक्स प्लस आई बाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई है, इधर ए माइनस आई बी एंड सी माइनस आई बी, इधर साइड ए प्लस आई बी एंड सी प्लस
क्या करा हमने, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई हमने रूट में करा। हमने देखा ये हमारा क्या बनना है, a माइनस बी प्लस बी, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। इधर क्या बना, ए स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे का करेंगे आई स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे वाले में सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही आई स्क्वायर होता है हमारा माइनस वन, लगाएंगे तो यहाँ पर माइनस वन से प्लस बन जाएगा, और यहाँ हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब हम इसमें लगाएंगे माइनस, माइनस से हमारे यहाँ पे भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हमने क्या करा यहाँ पर, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटाना है, रूट कभी भी किसी नंबर का हटाना हो तो हमें एक ही काम करना होता है, स्क्वायरिंग। तो हम दोनों और हम करेंगे स्क्वायरिंग। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होल स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर जिस टाइम तक किया जाता है उसका रूट कैंसिल हो जाता है, तो रूट कैंसिल होने पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। देखिए हमें यही लाना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। दोबारा एक बार सुन लीजिए, एक्स माइनस आई वाई है तो हम उसका क्या करते हैं, एक्स प्लस आई वाई लेते हैं। अगर एक्स प्लस आई वाई होता तो यहाँ पर हम माइनस आई लेते हैं, यानी जो भी माइनस आई है तो प्लस आई बनेंगे, आई प्लस आई है तो माइनस। उसके बाद इन समूह में हम हमेशा करते हैं मल्टीप्लाई, जैसे इसमें आप ना ऐड करेंगे ना सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करेंगे वन और टू दोनों इक्वेशन में, यानी प्लस आई और माइनस आई, तो हमने इनकी मल्टीप्लाई दोनों इसकी रूट हो गई। अब ये हुई आइडेंटिटी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेम टाइप से इनके स्क्वायर होगा। अब आई स्क्वायर माइनस वन होता, माइनस जब हम ये लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेम टाइप से यहाँ माइनस का प्लस, यहाँ पर माइनस का प्लस। हमने देखा ये रूट आ रहा, और रूट किसी भी संख्या का अगर आता है उस रूट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा ही स्क्वायर करते हैं। तो हमने दोनों क्या कर दिया, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तब आंसर हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके।